हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जो कि हम ग्राफिकल मेथड से स्टडी करेंगे। ये हमारे मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि वी नो दैट द वेरियस वेक्टर्स ओबे ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बहुत सारे वेक्टर ट्रायंगल लॉ भी ओबे करते हैं और जो हमारे पैरेललोग्राम लॉ भी ओबे करते हैं। तो हम दो वेक्टर मान लेते हैं ए और बी। तो लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी डेट लाई इन ए प्लेन। तो किसी प्लेन के अंदर ए और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं। जो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग दीज वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इनकी जो लेंथ है ए और बी की वो प्रोपोर्शनल होएगी कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है, कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होएगा उतनी उनकी लेंथ होगी। ठीक है, तो दो वेक्टर ए और बी को हमने प्लेन में मान लिया और उनकी जो लेंथ होगी वही उसी से पता लगेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अब हमें ना दो वेक्टर का सम निकालना है। टू फाइंड द सम ए एंड बी हमने क्या करा, वी प्लेस वेक्टर बी सो दैट इट्स टेल इज एट हेड ऑफ वेक्टर ए। देखो, तो बी वेक्टर को हमने इस तरह से प्लेस कर दिया कि जो इस बी वेक्टर की टेल है वो ए वेक्टर के हेड के ऊपर हो। ठीक है, हेड को टच करे। तो जो मान लीजिए ए वेक्टर है, तो जो बी वेक्टर हो गया ना उसकी टेल, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर की टेल ए के हेड को टच करे। ठीक है, देन वी जॉइन टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी। तो उसके बाद हमने क्या करा, देखो तो ये ए और बी वेक्टर हो गए। ठीक है, ये हमने प्लेस कर दिए। तो उसके बाद क्या करा, जैसे ए वेक्टर हो गया, ये हेड के टेल होगी। अब ए और बी प्लेस कर दिया। अब हमने क्या करा, ए वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दिया बी वेक्टर के हेड से। तो ओ क्या हो, तो ओ क्या हो हमारा हो गया रिजल्टेंट, जिससे हम कह सकते हैं सम ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी। तो हमने क्या करा, वी जॉइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। लाइन ओ क्या हो रिप्रेजेंट ए वेक्टर आर दैट इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। और इस मेथड को कहा जाता है हेड टू टेल मेथड। ठीक है, क्योंकि हेड और टेल का यूज हो रहा है ना इसके अंदर, तो ये हेड टू टेल मेथड होता है सम करने का। द टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म्स थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो अभी जो हमने स्टडी किया कि दो वेक्टर, ये हमारे दो वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट ओ क्या हो गया, ये हमारा थ्री साइड बना रहे हैं ट्रायंगल की। तो इस कारण इस मेथड को कहा जाता है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसे ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है। इफ वी फाइंड रिजल्टेंट बी प्लस ए द सेम वेक्टर आर इज ऑब्टेन्ड। अगर हम बी प्लस ए भी कैलकुलेट करें कि पहले बी वेक्टर रख लिया, फिर उसके हेड पे ए वेक्टर की टेल रख लें, तो फिर वही हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा जो हमारा कहते हैं ए प्लस बी के केस में आया था, अब की बार बी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट सेम आएगा हमारा। तो दिस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इससे पता लग गया कि जैसे ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल आ गए तो वो कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहा है। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ तो ओबे कर रहा था और ये एसोसिएटिव लॉ भी ओबे करता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ। द रिजल्ट ऑफ एडिंग वेक्टर ए एंड बी फर्स्ट एंड देन एडिंग वेक्टर सी इज सेम एज द रिजल्ट ऑफ एडिंग बी एंड सी फर्स्ट एंड देन एडिंग ए। देखो, या तो ए प्लस बी को पहले ऐड कर दो फिर उसके साथ सी वेक्टर ऐड कर दो, वो सेम होगा। या अगर हम बी प्लस सी को पहले ऐड कर दें फिर उसके साथ ए ऐड कर दें तो दोनों सेम बात होगी। तो इससे हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल जो वेक्टर्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ ओबे करते हैं, मतलब एसोसिएटिव लॉ ओबे करते हैं। तो रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर इज ए नल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के साथ उसी का इक्वल और अपोजिट वेक्टर को ऐड कर दें तो हमारा नल वेक्टर आ जाएगा। अपोजिट का मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो ए माइनस ए हमारा जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा नल वेक्टर आ जाएगा। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो जो मेन प्रॉपर्टी क्या है जीरो की, वो हमारी कि किसी भी वेक्टर में अगर जीरो ऐड करें तो वही वेक्टर मिलता है, या किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर जीरो वेक्टर की मल्टीप्लाई करें तो भी वही जीरो का जीरो वेक्टर आता है। ठीक है, और अगर जीरो की मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करें तो भी हमारा जीरो वेक्टर आता है, नल वेक्टर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी नल वेक्टर की।
जो सिंपली जीरो की प्रॉपर्टी है वही जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम टॉपिक स्टडी करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। भी किसी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा। तो सब्ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एज द सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड माइनस बी, ठीक है। भी कोई दो वेक्टर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि सम कर देते हैं हम ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए प्लस और माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो बी वेक्टर और माइनस बी में क्या डिफरेंस है। तो बी वेक्टर और माइनस बी में मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो हमने मान लिया कि ए वेक्टर हमें गिवन है, हमें बी वेक्टर गिवन है, तो माइनस बी क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, ठीक है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने कैलकुलेट करा था ए प्लस बी, कैसे कैलकुलेट करा था, ए हमने वेक्टर ले लिया था, फिर उसके हेड पे बी वेक्टर की टेल रख दी थी, तो हमारा रिजल्टेंट आ गया था ए प्लस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ए वेक्टर तो ले लिया, जो हमने बी वेक्टर लिया था उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमारा होगा माइनस बी वेक्टर। तो एक तरह से हमारा ए वेक्टर हो गया और हमारा माइनस बी वेक्टर हो गया। तो फिर वही जैसे वेक्टर एडिशन में करा था, तो जो नया तीसरा वेक्टर तीसरी साइड होगी वो हमारा होगी जो सब्ट्रैक्शन वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो द वेक्टर माइनस बी इज एडेड टू वेक्टर ए टू गेट आर टू इक्वल टू ए माइनस बी। तो अभी हमने कैलकुलेट करा है कि आर टू हमारा कितना आ गया, ए माइनस बी, जब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करा, ठीक है। एडिशन वाला रोल ही लगा हमारा, लेकिन हमने माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया अब की बार। द वेक्टर आर वन इक्वल टू ए प्लस बी इज सम ऑफ टू वेक्टर्स विच कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हमने सम कैलकुलेट किया था वो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता था, भी कोई भी दो साइड ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से अगर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनके डायगोनल से हमारा रिजल्टेंट यानी सम ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट जो डायगोनल है उससे हमारा इनका सम रिप्रेजेंट होएगा, ठीक है। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये बी वेक्टर है, इसी के इक्वल ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम है ना, तो ये भी बी वेक्टर होगा। तो एक तरह से ए वेक्टर ये हो गया, बी ये हो गया, और इनका डायगोनल हमारा हो गया रिजल्टेंट ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सो आज हमारा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स या वेरियस लॉ स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।